हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए किरण का सेट नंबर पहला का साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम किरण का यानी कि सेट 1 का जो है साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 51 से 75 क्वेश्चन यानी कि 51 से 75 क्वेश्चन यानी कि टोटल जो है इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल इस वीडियो में हम कितना क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस का। और इससे पिछले वीडियो में मैंने जीके जीएस का जो है 50 क्वेश्चन करवा दिया था। इससे पिछले वीडियो में मैंने जीके जीएस का 50 क्वेश्चन करवा दिया था। तो इस वीडियो में हम साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी वस्तु को जो है स्पष्ट देखने के लिए यानी कि अच्छी तरीके से देखने के लिए जो है आँखों से वस्तु की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो है आँखों की न्यूनतम दूरी जो है आपका 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना, तो 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर जो है आपका किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होती है तो वस्तु जो है आपका धुंधली या फिर अस्पष्ट यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और 25 सेंटीमीटर जो है ये स्पष्ट देखने के लिए जो है न्यूनतम दूरी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है। ठीक है, कार रेडिएटर जो होता है उसमें पानी का जो प्रयोग किया जाता है तो किस कारण से किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है आपका निम्न घनत्व, आसान उपलब्धता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता या फिर निम्न कथनांक। तो देखिए, कार रेडिएटर में जो पानी का प्रयोग किया जाता है वह उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण किया जाता है। किसके कारण, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कार रेडिएटर में जो आपका पानी का प्रयोग उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। ठीक है, किसी भी राइफल से जो गोली दागी जाती है तो जब फायर करते हैं तो पीछे हट जाती है, तो उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी राइफल से जब गोली दागी जाती है तो जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है तो उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात जो है आपका 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर। ठीक है, तो देखिए, जो रेडियो तरंग होते हैं उसके जो रेडियो तरंग का संचरण होता है उसके लिए प्रयुक्त वायुमंडल का कौन सा स्तर है। ठीक है, वर्ण मंडल होगा, क्षोभ मंडल होगा, आयन मंडल होगा या फिर समताप मंडल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त जो वायुमंडल का स्तर होता है वह होता है आपका आयन मंडल। कौन सा, तो आयन मंडल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पूर्णभरण। तो देखिए, प्रवर्धकों में जो ऋणात्मक पूर्णभरण होता है वह क्या करता है, तो जो प्रवर्धकों में ऋणात्मक पूर्णभरण होता है वह बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। क्या करता है, तो बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए, विद्युत धारा से जो देखिए जल जो है विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, इसलिए अगर विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रोक्यूशन जो होगा यानी कि जो बिजली का झटका लगने से क्या हो सकता है, तो आदमी का मौत भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है,
तो उसमें क्या होता है, तो देखिए क्योंकि उससे जो है इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रोक्यूशन होता है कि बिजली का झटका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परिदर्शी यानी कि पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो परिदर्शी पेरियोस्कोप जो है एक प्रकाशिक यंत्र होता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि प्रेक्षक जो है छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। ठीक है, तो देखिए परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है आपका परावर्तन पर काम करता है। किस पर, तो परावर्तन पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश के अपवर्तन के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो वह घटना जो है आपका अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अपवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाहन को जो कोई भी वाहन है उसका साइड मिरर जो होता है उसमें आपका जो होता है कौन सा दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय यानी कि हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं यानी कि वेसल्स को क्या कहते हैं। तो हृदय यानी कि हार्ट के बाहर जो भी नलिकाएं जाती है यानी कि वेसल्स जाती है उसको धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धमनी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, ठीक है, तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन है बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा कथन है बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही होगा। देखिए बैकेलाइट जो है आपका विद्युत का क्या होता है, तो कुचालक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन केवल 2 सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, केवल 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 सही होगा। देखिए अधातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं, ये तो गलत है आपका। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये भी गलत है। अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा रॉकेट, तो हाइड्रोजन। कौन सा, तो हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू डैश का एक उदाहरण है। तो आलू जो है किसका उदाहरण है, तो आलू जो है आपका कंद का उदाहरण है। किसका, तो कंद का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। ठीक है, तो केसर जो है पौधे का कौन सा भाग देता है, तो कौन देता है, तो रंध्र देता है। कौन सा, तो रंध्र यानी कि स्टिग्मा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, तो कौन से वृक्ष जो है अपने वर्ष में जो है एक वर्ष में एक बार जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो पर्णपाती वृक्ष। कौन सा वृक्ष, तो पर्णपाती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर है। तो रुधिर क्या है, तो देखिए रुधिर जो है आपका संयोजी उत्तक है। क्या है, तो रुधिर जो है आपका संयोजी उत्तक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो देखिए हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन जो है आपके, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा? तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका हार्मोनल प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो आपातकालिक हार्मोन जो है आपके एड्रेनलिन को कहते हैं, ठीक है। किसको? तो एड्रेनलिन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर जो है किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर जो है आपका, लीवर क्या होता है? तो यकृत होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। किसका? तो प्रोटीन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आंती पर घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? तो 23.5 डिग्री जो है अपने आंती पर घूमती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को आपका जैव मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? तो जैव मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल संडार यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है, ठीक है। तो देखिए लाल संडार यानी कि रेड रॉट बीमारी जो है आपका किस पौधे को होती है? तो इसका आंसर होगा आपका गन्ना को। किसको होती है? तो गन्ना को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो सबसे पहले जो है आपका कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो वो है आपका क्रे XMP14। कौन सा? तो क्रे XMP14। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए आज हमने जो है साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन कर लिया। इससे पिछले वीडियो में मैंने जीके का टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया था। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मैथ का और रीजनिंग का भी करवा देंगे। तो आप लोग ऐसे ही आगे भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।